इस समय आप सबने सुना होगा कि देश में एक नया कानून आया है। 13 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो गया है कि जो उच्च शिक्षा प्रणाली है, मतलब जिसमें विश्वविद्यालय आ गया, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, मतलब यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उन्होंने एक नया कानून लाया है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें एसटी, एससी और ओबीसी ये एक तरफ हो गए हैं और सामान्य वर्ग लिखने वाले एक तरफ हो गए हैं, मतलब जनरल कैटेगरी, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, श्रीवास्तव, जो भी सामान्य वर्ग लिखते हैं वो एक तरफ हो गए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय समान हैं। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अब लोगों को बांटा जा रहा है। किस नाम पर? जातियों के नाम पर, कि भाई आप एसटी हो, आप एससी हो, आप ओबीसी हो तो आपके लिए अलग नियम है, और आप सामान्य हो तो आपके लिए अलग नियम है। उसके पीछे कारण बता रही है केंद्र सरकार की यूजीसी कि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं वो दबाते हैं। किसको दबाते हैं? जो एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं। क्यों भाई, क्यों दबाएगा कोई? जब विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अपने कॉलेज में, स्कूल में होता है तो उसे तो जातियों के बारे में पता भी नहीं होता है। सब दोस्त होते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक ही बेंच पर बैठकर अपने शिक्षक से एक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन अब इस कानून के बाद अगर किसी भी एसटी, एससी, ओबीसी के साथी ने किसी सामान्य वर्ग के साथी पर आरोप लगा दिया और अगर वो आरोप सही नहीं भी निकले, आरोप साबित नहीं भी हुए, उसमें कोई सच्चाई नहीं भी निकली, तो भी आरोप लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस पर आरोप लगा है उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, उसकी जिंदगी में फजीहत आ जाएगी, वो लाख चिल्लाएगा कि मैं निर्दोष हूं, कोई मानेगा या ना मानेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि उसके ऊपर एक और बात है कि उस विश्वविद्यालय की मान्यता भी रद्द हो सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें शिक्षक भी आ गए, विद्यार्थी भी आ गए। मतलब आपने देश को ही बांट दिया, और बांट तो दिया, उसके बाद इस पर बात करने के लिए बीजेपी से कोई नेता सामने भी नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहाँ है पता नहीं, यूजीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है, क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। ये जो नियम आया है ये कागज पर तो आया, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। सरकार में बैठे जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, जो स्वर्ण समाज से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, वो कुछ बोलने तैयार नहीं है। जो हमारे ओबीसी, एसटी, एससी के भाई हैं उन्हें स्वयं कुछ पता नहीं। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब आप किसी को खुश करने के लिए किसी को नाराज करेंगे, किसी को नाराज करने के लिए किसी को खुश करेंगे। ये देश बहुत प्यारा गुलदस्ता है ना, इसमें सब प्रकार के फूल हैं। इसमें स्वर्ण भी है, इसमें दलित भी है, इसमें वंचित भी है, इसमें पिछड़ा भी है, इसमें अगड़ा भी है, इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तभी तो खूबसूरत भारत है। लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? उस गुलदस्ते को ही तहस नहस कर देना चाहती है, उखाड़ फेंकना चाहती है। क्यों? जब आप ये कानून ला रहे थे तो क्या आपने देश का जनमत करवाया, लोगों से राय ली? बल्कि एक और सोने पे सुहागा सरकार ने क्या किया, इसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये दिग्विजय सिंह हो, चाहे और भी लोग हों बीजेपी के, चाहे गिरिराज सिंह हो, निशिकांत दुबे हो, सब कहां है आप लोग? आप लोग इस देश के सर्व सामान्य सामान्य वर्ग से आते हैं ना। आप तो कोई वंचित और पिछड़े नहीं है। आपने भी आवाज नहीं उठाई, हमसे रहा नहीं गया, हमने अपनी बात आपके सामने कही है। हमारी बात से किसी को पीड़ा पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये सर्व सामान्य जो वर्ग है इसने क्या पाप किया है? क्या जनरल कैटेगरी होना अब कोई पाप हो गया है? क्या अब इस देश में जनरल कैटेगरी कहना ये अब हमारे लिए कोई गाली बन गई है? मतलब आप किसको खुश करना चाहते हैं? जिस भाजपा की सरकार को स्वर्ण समाज ने झोली भर भर के ओढ़ दिया, सब कुछ उनको आशीर्वाद दिया कि आप फलिए फूलिए, आप उन पर ही पीठ पर छुरा भोंकेंगे, उन्हीं के लोगों की भ्रूण हत्या करना चाहेंगे? ये किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया है मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी। और यूजीसी के जो चेयरमैन कौन है, क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून बन रहा है या बन चुका है,
इससे कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में नुकसान लेकर आएगा, इसके बारे में किसी ने सोचा है? हम यही कहेंगे कि हमारा देश सबको साथ लेकर चले। इसमें हमारा वंचित भाई, शोषित भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, स्वर्ण भाई, ओबीसी भाई, सब साथ में रहे ना। ये देश तभी तो आगे बढ़ेगा जब हम 140 करोड़ लोग इकट्ठे बढ़ेंगे। इसमें किसी पर अन्याय करके किसी को न्याय देना या किसी को न्याय देने के लिए किसी पर अन्याय करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम यूजीसी का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। ये आनंद दुबे का व्यक्तिगत विरोध है। मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से आता हूं, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है, क्या करती है, मुझे पता नहीं, लेकिन एक भारत का नागरिक होने के नाते, आनंद दुबे होने के नाते मैं अपनी प्रतिक्रिया आपके सामने लेकर आ रहा हूं। साथियों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।